तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट जो टॉपिक हमारा है मोशन इन प्लेन का, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और पेन और कॉपी अपने साथ में रखें ताकि हम जो भी क्वेश्चंस कराएंगे वो आप पहले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों, आज ये हमारा है डे 12 और आज के दिन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लेने का, क्योंकि मेरे पास इसके बाद एक बचेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और उसके बाद बचेगा रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का एक कंप्लीट लेक्चर हम लेके आएंगे नेक्स्ट डे, जिसमें कि रिलेटिव मोशन के टोटल कंसेप्ट होंगे, पूरे का पूरे कंसेप्ट होंगे। तो बच्चों, देरी नहीं करते हम लोग और अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहे, पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। सर क्या होता है ये टॉपिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट? अभी तक हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में समझे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि कोई भी बॉल ग्राउंड से लिए किसी बॉडी को और ग्राउंड पे फेंके। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम लोग समझ लिए। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी बिल्डिंग से किसी बॉल को फेंकेंगे। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है यार? किसी एंगल पे फेंकना, किसी एंगल पे फेंकना। तो या तो हम ग्राउंड से फेंक सकते हैं किसी एंगल पे, या तो हम किसी बिल्डिंग से मतलब किसी हाइट से हम किसी बॉल को फेंकेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। अब देखिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का जो केस बनता है बउआ, देखो मान लो कि ये मेरा कोई बिल्डिंग है, मान लो ये हमारा h हाइट का कोई बिल्डिंग है। अब गौर करते रहोगे, मान लो ये हमारा बिल्डिंग है और इस हाइट से, इसका हाइट मान लो h है, इस हाइट से किसी बॉल को फेंकेंगे u स्पीड से। तो ये जैसे ही बॉल को फेंकेंगे ये बॉल नीचे गिरेगा और ये कौन सा पाथ बनेगा? पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है बउआ? पैराबोलिक पाथ। तो पहला कंडीशन तो ये है कि किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। तो पहला केस ये हमारा। अब सर दूसरा क्या है? तो चलिए हम दूसरा केस को समझते हैं। देखो देखते जाओ जो चीज हम बताने वाले हैं। तो पहला केस तो समझ गए ना तुम लोग कि मान लो ये बिल्डिंग है और यहां से किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे और ये फिर नीचे गिर जाएगा आकर के यहां पे। तो ये हमारा है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये एग्जांपल किसका है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है ना? जो कि कितने एंगल बना के फेंका है? 0 डिग्री पे हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं। मतलब ये कौन सा स्पीड होगा? एक्स का स्पीड होगा, क्योंकि वाई का स्पीड यहां पे क्या है? वाई का स्पीड क्या है? 0। इनिशियल वाई में तो है ही नहीं ना यार, ऐसे फेंके हैं और फिर जाकर के वो गिरा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो ये हमारा बिल्डिंग है और इस बॉल को किसी एंगल पे फेंके हैं, किसी एंगल पे फेंके हैं अपवर्ड। तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर ये नीचे गिरेगा। गिरना तो है नीचे, लेकिन ये हम लोग किसी एंगल पे फेंके यू स्पीड से अपवर्ड। क्या फेंके? तो ये अपवर्ड प्रोजेक्टाइल। क्या है? अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, अपवर्ड प्रोजेक्टाइल। ये सब एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा है हमारा अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, पहला। और जो तीसरा बन के आता है, जो हमारा तीसरा होता है वो देखो, मान लो कि हमारा h हाइट है, अब हम लोग किसी बॉल को नीचे थ्रो करेंगे। तो जब ये नीचे थ्रो करेंगे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा यार? बोलो ना यार। चलिए, तो कितने एंगल पे गिरा है? मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो डाउनवर्ड। ये हमारा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का 3 केस है। ये हमारा किसी नीचे एंगल से फेंके हैं, ये बॉल आखिरकार गिरेगा नीचे, गिरना तो नीचे है लेकिन जो स्पीड है ये नीचे है, इसका जो स्पीड है ये ऊपर है और ये तो हमारा मतलब हॉरिजॉन्टली है। तो पहले हम समझते हैं इस हॉरिजॉन्टल वाले को, ठीक है ना? चलिए,
तो सबसे पहला मेरा काम है हॉरिजॉन्टल वाले को समझना। देखो ये हमारा कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग का मान लो ये हाइट h है, किसी बिल्डिंग का हाइट h है। अब गौर करना, जब इसको हम लोग ऐसे फेंकेंगे u स्पीड से, तो गौर करना ये आगे चल के गिरेगा कि नहीं गिरेगा यार, मेरे को बस इतना बता दो, आगे चल के ये ग्राउंड पे गिरेगा ना यार। तो यहां पे स्पीड y में कितना है, 0 है सर। और सर x का स्पीड है ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा, टोटल जर्नी में कांस्टेंट होगा। अब जैसे कुछ आगे बढ़ेगा, अब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगा और ये नीचे गिर रहा है। लेकिन सर x का जो स्पीड है वो तो बाद में भी वही रहेगा ना, बाद में भी वही रहेगा ना। लेकिन अब इसके पास y का स्पीड आ गया होगा, y का स्पीड आ गया होगा, नीचे ही होगा, y का स्पीड आ गया होगा, नीचे ही होगा। ये इधर है x का स्पीड और नीचे है y का स्पीड। अच्छा सर यहां पे नीचे गिरा मतलब y का स्पीड आ गया होगा। स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी y का क्या होगा, 0 होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में, क्लियर है। और थीटा कितना बना गया यहाँ पे, 0 डिग्री। लेकिन जब ये फाइनली अब जो थीटा बना रहा है, अब ये एंगल बना रहा है, जैसे ही नीचे गिरेगा बॉल, इसके पास स्पीड हो जाएगा vx x का और vy y का, और थीटा एंगल बना रहा है। तो सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा आपको कि कितना टाइम लगा इसको नीचे गिरने में। पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कितना टाइम लगा इसको नीचे गिरने में, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है फ्रॉम हाइट से। तो पहले टाइम निकालेंगे, फिर आपसे ये पूछेगा कि एंगल थीटा बताओ। आपसे ये पूछेगा कि जब वो गिरा ना, फाइनल जब वेलोसिटी हुआ, जब ये गिरा, तो इस वक्त इसका एंगल थीटा कितना होगा, क्लियर ना। चलो तो सबसे पहले यूजिंग हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्योंकि जब तक आपको क्लियरली नहीं बताएंगे फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि कितना फॉर्मूला को याद रखोगे यार। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करोगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जो इसमें यूज करने वाले हैं वो है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो हम लोग इसमें यूज करने वाले, जो इस वक्त बनाने वाले हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v बराबर u प्लस AT, लेकिन जो हम लोग यहां पे लेंगे, अब एक बात बताओ, s बदल जाएगा h में, लेकिन ये गिर रहा है नीचे ना, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो बॉल को फेंके हैं, यहां गिरा। अब बोलोगे सर दूरी में ये क्यों लेंगे, ये दूरी है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से गिरा यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट यही ना वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। तो हम लोग क्या होगा, माइनस एच बराबर वाई डायरेक्शन में हो जाएगा यू वाई गुने टी प्लस, अब नहीं होगा क्योंकि ये बदल जाएगा माइनस जी में, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका यूज करके तुम टाइम निकाल सकते हो। अब और आसान कर दे क्या, लो कर दिए, यू वाई इनिशियल वाई में होता है 0, तो माइनस एच बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और आसान कर दे, माइनस से माइनस कट गया, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। और आसान कर दे, यहां से टी निकल जाएगा, देखो यहां से टी निकल जाएगा, एच बराबर क्या आया, हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से देयरफॉर टी बराबर आएगा 2h बट्टा जी अंडर रूट। सिंपल फॉर्मूला। अगर कोई बॉल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करता है और ये नीचे गिरता है, तो जो टाइम होगा वो होगा रूट अंडर 2h बाई जी। याद रख लोगे, याद रख लोगे। हम लोग कौन सा डायरेक्शन का मोशन कंसीडर किया है, वाई डायरेक्शन का मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर किया ना, लेकिन किस डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, क्योंकि हमको टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। और हमको इस हाइट के बारे में पता होगा, बिल्डिंग का हाइट दिया रहेगा, तो मेरे को टाइम चाहिए, तो वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या पूछ सकता है, ये तो टाइम निकल गया, ये क्या है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने में जो उसको टाइम लगेगा। अब अगला सवाल यह है कि सर उसका स्पीड क्या होगा ग्राउंड पहुंचने पे, तो v बराबर u माइनस जी टी ले सकते हो ग्राउंड पे, तो वी वाई निकालना है तो यू वाई माइनस जी टी, यू वाई हो जाएगा 0, क्लियर ना। तो वी वाई क्या हो जाएगा, नीचे गिर रहा है निगेटिव वेलोसिटी बराबर माइनस जी टी, माइनस से माइनस कट गया, तो वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा जी टी के बराबर, क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी वाई का। लेकिन सर अगर टाइम नहीं पता रहे तो, टाइम नहीं पता रहे तो फिर उसका हम यूज कर लेंगे। अगर टाइम नहीं पता है, चलो एक फॉर्मूला हम वी वाई निकाल सकते हैं आराम से वाई डायरेक्शन का। लेकिन अगर मेरे को टाइम नहीं पता है तब क्या करेंगे,
तो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH होता है। अब यहां से y डायरेक्शन का निकालना है, ये हो जाएगा 0, y में तो इनिशियल है नहीं, वी वाई स्क्वायर माइनस 2GH। और एक बात बताओ, यहां पे आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से वी वाई भी निगेटिव होता है कि नहीं होता है? नीचे गिरेगा ना, क्योंकि बॉल ऊपर आके नीचे गिरेगा तो वाई में निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वी वाई बराबर √2GH। डायरेक्ट लगा सकते हो, टाइम देगा ये निकाल सकते हो, नहीं दिया कोई बात नहीं, इससे ही हम लोग निकाल सकते, इसको याद रखोगे। तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का, किस डायरेक्शन का सर? एक्स का। अरे एक्स का तो कांस्टेंट होता है ना यार, एक्स का तो कांस्टेंट होता है ना यार, एक्स का तो कांस्टेंट होता है ना, आराम से वाई का निकल जाएगा। ठीक है सर, लेकिन सर एक प्रॉब्लम और है, आपसे ये पूछ देगा हॉरिजॉन्टल दूरी, मतलब ये रेंज पूछेगा, यहां से लेकर यहां तक रेंज पूछेगा, तो रेंज किस डायरेक्शन में? चलो तीसरा कहानी अगर इसमें रेंज पूछेगा, रेंज कब निकालोगे? यूजिंग एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन से निकलेगा, ये एक्स डायरेक्शन से निकलेगा, रेंज कहां से निकलेगा? एक्स डायरेक्शन से निकलेगा, तुम आराम से निकाल सकते हो एक्स डायरेक्शन रेंज। एक बात बताओ तुम लोग हमको, एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा यार? मेरे को ये बताओ, एक्स डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों सर? अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगा? एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0, याद रखोगे। तो एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां से तुम लोग यूज कर सकते हो s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन इस बार एक्स डायरेक्शन का बाकी, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेंज होता है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि जीटी तो लगेगा ना, एक्स डायरेक्शन में जीटी लगेगा नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो लगेगा हाफ एटी स्क्वायर, और एक्स डायरेक्शन में तो टाइम है नहीं, मतलब एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो यहां से रेंज आ जाएगा यूएक्स गुने टी, सिंपल बात है, यूएक्स गुने टी, जो भी टाइम आप निकाल के लाए हो उसको एक्स के स्पीड से गुना कर दो, तो ये रेंज निकल जाएगा। क्लियर ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? चलो अब देखते हैं सवाल, इस पे किस तरह का सवाल क्वेश्चन करेगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है फाइंड the time taken by particle to reach ground, ग्राउंड पहुंचने में टाइम बताओ, और इसका फिगर देख लो, ग्राउंड जो पहुंचा है टाइम बताइए, और जिसका हाइट है ये है 20 मीटर हाइट है, क्लियर ना? हाइट है 20 मीटर, और किसी बॉल को जो फेंका गया है ये 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो टाइम पूछा है, 2 मीटर पर सेकेंड से फेंके, ये कौन सा स्पीड होगा बउआ? एक्स का स्पीड होगा। अरे वाह, ठीक है सर, तो एक्स का ये स्पीड है ना। चलिए टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम क्या पढ़े? टी बराबर √2h/g। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टाइम के लिए हम कौन सा मोशन को कंसीडर करते हैं? वाई डायरेक्शन का मोशन को। अब टी बराबर क्या निकलेगा? √2h कितना है? 20/g 10 कट गया, √4 मतलब 2 सेकेंड। टाइम कितना निकल के आ गया? 2 सेकेंड। क्लियर है ना? टाइम कितना निकल के आ गया? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद ये गिर जाएगा। चलिए अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड, इसी सेम फिगर में फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए कह रहा है, चलो इसी में सवाल है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? यूएक्स गुने टी,
अब यूएक्स कितना था गौर करो तो 2 मीटर पर सेकेंड रख दो, और टाइम कितना आया 2, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा 4 मीटर। कितना आसान सवाल सब बन रहा है, 4 मीटर आएगा। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी of ball. Find the velocity of ball when it hits the ground. Find the velocity of ball when it hits the ground. जब ये ग्राउंड को हिट किया तो वेलोसिटी बताओ। चलिए सर एक बात बताओ तो हमको, एक बात बताओ, जब ग्राउंड को हिट किया तो वेलोसिटी क्या होगा? ऊपर ही बताए हैं, ऊपर ही बताए हैं। यहां पे देखो क्या होगा, या तो तुम जीटी लगा के बना सकते हो और या तो तुम 2GH बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। चलो हमको टाइम निकाल लिए तो हम जीटी लगा लेते हैं, तो डायरेक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, बना लो इसको, तो कितना आ जाएगा V बराबर GT। जी कितना है 10, टाइम कितना निकल के आया है मेरे को, टाइम निकल के आया है 2 सेकेंड, तो टोटल कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कैसा होगा, वाई डायरेक्शन का है ना तो निगेटिव होगा, नीचे ना होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा ना होगा, वाई डायरेक्शन का है मतलब ये -20 मीटर पर सेकेंड। और ये तो फिक्स होगा, प्लस में ही होगा। कितना आया है, मतलब उस क्वेश्चन में था 5 मीटर पर सेकेंड था, इस क्वेश्चन में अभी कहीं ये क्वेश्चन में यहां पे ये आ जाएगा VY और ये हो जाएगा VX। तो VY जो आया -20 हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा ना पूरी जर्नी में। तो ये सवाल क्वेश्चन अराइज कर सकता है। अब आपसे ये पूछेगा एंगल फाइंड कीजिए, आपसे ये पूछेगा कि एंगल बताइए, तो यहां जब गिरेगा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसका, ये थीटा एंगल, ये एंगल फाइंड करने को देगा। तो गौर करना tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो लो यहां पे परपेंडिकुलर क्या, थीटा के सामने होता है। ये एंगल गया ना, मान लो ये एंगल है, इसको ड्रॉ कर दो, इस वाले को हम लोग यहां लेके आ गए, इस वाले को हम लोग यहां लेके, तो परपेंडिकुलर क्या है VY, इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर के लिए शिफ्ट कर दिया, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अब बेस क्या है VX, तो VY बाय VX, VY कितना आया 20 और VX कितना आया 5, तो 5 4 जा 20, मतलब यहां पे tan थीटा बराबर कितना आया 4। तो यहां से तुम थीटा बराबर लिख सकते हो tan इनवर्स 4। तो ये तुम आराम से बना सकते हो, एंगल पूछे कुछ भी पूछे डायरेक्ट तुम अगर क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओगे बुद्धि लगाओगे बन जाएगा। तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हाइट से, किसी हाइट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्लियर है ना। रेंज हम लोग निकाल लिए थे ना, रेंज भी निकाल लिए थे, रेंज भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब चलो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं किसी हाइट h से किसी बॉल को किसी एंगल थीटा पे फेंकेंगे u स्पीड से। तो गौर करना एक बात कि u स्पीड से फेंकेंगे, ये बॉल आगे चल के ट्रेवल करके नीचे ही गिरेगा, ठीक है सर नीचे ही गिरेगा। तो इसका मान लो ये ग्राउंड है और नीचे ही गिरा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब गौर करो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u cos थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा u sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, दो कंपोनेंट बटेगा कि नहीं बटेगा यार, मेरे को ये बताओ कि दो कंपोनेंट बटेगा कि नहीं बटेगा। ये हो जाएगा u sin थीटा, क्लियर है। u cos थीटा पूरे जर्नी में होगा कांस्टेंट, ये पूरे जर्नी में होगा कांस्टेंट, क्योंकि ये कौन सा स्पीड है ux वाला स्पीड है, और ux तो पूरे जर्नी में होगा कांस्टेंट। बदलेगा क्या सर, बदलेगा आपका uy, y वाला बदलेगा, ठीक है सर हम लोग समझ गए। चलिए तो जब समझ गए तो जब यहां पे गिरेगा तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाएगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखें ऐसे करके हाइट से ऊपर गया तो 0 हुआ होगा फाइनल वेलोसिटी, तो कहीं ना कहीं y वाला 0 हुआ होगा। x वाला तो कांस्टेंट है, ये कौन सा कांस्टेंट है x डायरेक्शन का, x डायरेक्शन का तो कांस्टेंट है, तो ऊपर कौन सा 0 होगा y डायरेक्शन वाला। फिर नीचे गिरा तो यहां पे हो जाएगा Vx
और नीचे हो जाएगा वी वाई, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर है ना? बाकी आपको भी पता ग्रेविटी खींचेगा, इधर हो जाएगा वी एक्स और नीचे ही हो जाएगा वी वाई, इधर ग्रेविटी खींचेगा, इधर हो जाएगा वी एक्स, नीचे क्या हो जाएगा वी वाई, बाकी ग्रेविटी भी खींच रहा है तो डाउनवर्ड पुल कर लेगा कि नहीं कर लेगा यार? यहाँ पे जीरो हो गया था, क्यों? यहाँ पे ग्रेविटी हर जगह नीचे लगेगा जी, ग्रेविटी हर जगह नीचे लगेगा जी, जहां भी फेंकना शुरू किया और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज करेगा, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी किस डायरेक्शन का होता है? वाई का। अब आपसे यहां पे सवाल पूछेगा कि टाइम बताने, अच्छा सर टाइम बताने, तो टाइम के लिए क्या करोगे? तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको रीच करने में, ग्राउंड पे पहुंचने में, यहां पे कितना टाइम लगा? तो एक बात याद रखना, अगर टाइम बोले ना तो सबसे पहले करना वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर। वाई डायरेक्शन के मोशन को जब कंसीडर कर लोगे ना तो बहुत आसान होगा। फॉर्मूला हमारे पास s बराबर ut माइनस हाफ dt स्क्वायर। अब देखो एक बात, s क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, बार बार कह रहा है। तो यहां पे गिरा, बॉल फेंके गिरा यहां पे, अब ये दूरी नहीं लेना है तुमको s लेना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ यहां से यहां, y डायरेक्शन का शॉर्टेस्ट पाथ, x डायरेक्शन का शॉर्टेस्ट पाथ यहां से यहां, ये x डायरेक्शन का, इसको नहीं करना है, शॉर्टेस्ट पाथ y डायरेक्शन का यही है, तो ये दूरी तुमको लेना है। तो हमेशा याद रखना है s में क्या लेना, माइनस h, uy में क्या uy लेना है, t माइनस हाफ dt स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, इस बार जीरो मत कर देना uy को, क्योंकि इस बार uy है, इस बार uy है, u sin थीटा ही तो uy है, इस बार uy है, तो इस बार गलती मत करना। इस इक्वेशन को याद कर लो, इस इक्वेशन को याद कर लो। अब सवाल कैसा पूछेगा इस इक्वेशन में? देखो हम सवाल आपको कराते हैं, इस इक्वेशन का सवाल देखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, सवाल ये है। और तुमको भी पता है कि हाइट तो वही है आपका 20 मीटर। किसी बॉल को फेंके हैं, कितने से फेंके हैं? किसी बॉल को फेंके हैं 30 मीटर पर सेकेंड से। कितना एंगल बना रहा है ये? 30 डिग्री बना रहा है। और ये बॉल ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा, तो यहां पे जब गिरा, यहां पे जब वेलोसिटी गिरा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वी एक्स और नीचे क्या हो जाएगा वी वाई। जब यहाँ पे वेलोसिटी गिरा तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइम, ये एंगल थीटा बनाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? गौर करना, टाइम के लिए यूज करना है वाई डायरेक्शन के मोशन को। क्या करना है? वाई डायरेक्शन सॉल्यूशन, वाई डायरेक्शन में कंसीडर करोगे। जब ये बॉल गिरा तो वाई डायरेक्शन में मेरे पास एस बराबर क्या होता है, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस क्या होगा इसका? एच होगा हर केस में, क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -20। अब यू वाई कितना आया है? तो ये हो जाएगा 30 cos 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा तुमको 15√3। और ये कितना होगा? ये हो जाएगा तुमको 30 sin 30, और sin 30 होता है 1/2, मतलब ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो y में 15 मीटर पर सेकेंड रख दो, 15 टाइम निकालना है, माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 टी स्क्वायर। तो यहां से तुम कैलकुलेट कर लोगे, क्या हो जाएगा? कैलकुलेट जब करोगे तो यहां पे हो जाएगा, ये -20 है तो -20 बराबर 15t, और ये हो जाएगा -5 टी स्क्वायर। कितना था ये? ये था -5 टी स्क्वायर, इधर आएगा तो 5 टी स्क्वायर। अब क्या है? -15t हो जाएगा, -15t हो जाएगा, और ये -20 पहले से है, बराबर 0। अब देखो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है ये। अब इसको सॉल्व करने का x का वैल्यू निकालना होगा, या t का मान है, t का मान निकालना होगा। 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन ले लो, टी स्क्वायर -3t -4 बराबर 0। तो ये इधर जाएगा तो 0, मतलब टी स्क्वायर -3t -4 बराबर 0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आएगा 4 सेकेंड। माइनस वाला नहीं लोगे, प्लस वाला लोगे, क्योंकि 2 रूट आएगा
प्लस में भी और माइनस में भी, तो टाइम का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4 सेकेंड। तो ऐसे आंसर तुमको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो कर लोगे ना, कर लोगे, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये होता है एक्स का रूट निकालने का मान, ठीक है ना। या बहुत बच्चा ट्रिक से सॉल्व कर लेगा यहां पे कॉमन लेके, क्लियर है ना। तो याद रखना है ये चीज, मेरे को याद रखना है, ये भी बेसिक मैथ का कंसेप्ट है, इसको भी याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अब ये टाइम निकल गया सर, और भी कुछ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। देखते हैं क्या और पूछा है। और आपसे पूछा है फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या पूछा है, अगला सवाल है फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में हम आपको क्या बोले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको बोले हैं कि एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करने, एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करने, मतलब सर एस बराबर यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक्स डायरेक्शन के मोशन में जो होता है एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, बात को समझो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। यहां से जब सॉल्व करके लाओगे एस को हम लोग आर लिख सकते हैं, यू एक्स लिख सकते हैं इंटू टी, और ये टोटल हो जाएगा 0। तो आर यू एक्स कितना है 15√3, और टाइम कितना निकल के आया बउआ, टाइम आया है 4 सेकेंड, रख दो 4, तो ये मेरा आ गया इतना मीटर आंसर। तो ये सवाल बनने का तरीका है। अगर ये किसी हाइट अपवर्ड फेंके बॉल को या किसी को डाउनवर्ड फेंके, तो याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट हमेशा याद रखना, किसी हाइट से 3 तरीके से फेंक सकते हैं, या तो सीधा सीधी हॉरिजॉन्टली, या तो किसी एंगल पे अपवर्ड, या किसी एंगल पे डाउनवर्ड। तो 3 केस, जिसमें हम लोग 2 केस पढ़ चुके हैं, पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपसे कोई थीटा एंगल पूछे तो थीटा एंगल पूछे, यहां से आपको कोई थीटा पूछे डायरेक्टली लगा दोगे, टेन थीटा बराबर वी वाई बाय वी एक्स। कुछ भी पूछे, एंगल पूछे, आप लगा सकते हो वी वाई बाय बी एक्स। क्लियर है ना यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मेरे को बताओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट को सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, देखो एडवांस लेवल पे बढ़ चुके हम लोग। अब ये जो सोचोगे कि सर बच्चा वाला चीज सब है, वो नहीं रहा, खत्म हो गया। अब जो लेक्चर का प्रोजेक्टाइल मोशन का एंडिंग पोजीशन पे आ गए हम लोग। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे। अगर कंसेप्ट सीखना है तो, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखना है तो, हमने सबसे पहला लेक्चर में आपको सिखाया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। आज मेरा लेक्चर, आज हम सोचे ही लिए हैं कि आज हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट बनाएंगे और फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे। और जो लास्ट एक लेक्चर आएगा उसमें टोटली हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D, रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर से रेनमैन प्रॉब्लम, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब हमारा क्या पूछा था, रेंज भी निकालिए। अगर पूछेगा वेलोसिटी ग्राउंड पे कि इस वेलोसिटी का क्या होगा, तो फिर बना सकते हो। चलो सवाल ही देख लेते, सवाल है ऐसा, ग्राउंड पे कितना आया है। क्वेश्चन क्या है, इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइनल वेलोसिटी just before hitting the ground, just before hitting the ground क्या होगा, just before hitting the ground क्या होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा। तो एक बात बताओ, ग्राउंड हिट करने से पहले ये जो फाइनल वेलोसिटी है यही तो फाइंड करना है, और हम आपको सिखाए हैं, देख लीजिए कहां पे फॉर्मूला लिखवाए हैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का, कहां है, यहां पे जीटी, क्योंकि टाइम निकल चुका आराम से, नहीं तो फिर ये तो है ही मेरा हथियार। चलिए सॉल्व कर लीजिए, जीटी 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 जीटी, तो कितना हो जाएगा, हम लोग को पता है सर कि सर सॉल्यूशन कर रहे हैं, वी वाई बराबर हो जाएगा जी टी। अरे वाह, लेकिन जीटी नहीं ना लोगे, ये तो था कब,
जब हमारा हॉरिजॉन्टल हाइट से फेंक रहे थे तो, लेकिन हम लोग को मेन फॉर्मूला पता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो y डायरेक्शन के मोशन को लोगे और ए टी यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। क्यों नहीं हम लोग ये उसको देख लो, वो हॉरिजॉन्टल देख लो एक बार, फिर से देख लो। ये जो था ये हॉरिजॉन्टली फेंके थे ना हम लोग, देख लो हॉरिजॉन्टली जब फेंके थे तब ना है, किसी एंगल पे जब फेंके हैं, किसी एंगल पे कहां से शुरू किए हम लोग, किसी एंगल पे फेंकना यहां से शुरू किए हैं। तो किसी एंगल पे फेंके हैं तो यहाँ पे हाइट भी बदल गया। यहाँ पे ये मूल मंत्र याद रखना, और यहाँ से सवाल भी हम लोग किए थे। ये एंगल बना, एंगल तो एंगल से में रहेगा, एंगल का कोई फॉर्मूला नया नहीं आएगा, सीधे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए कोई लोचा नहीं है। और हम लोग यहाँ से ग्राउंड से हाइट निकाले थे इक्वेशन का यूज करके, क्वाड्रेटिक का यूज पड़ा था, तो टाइम का वैल्यू निकल के आया। अब टाइम का वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन का मानेंगे तो एक्स डायरेक्शन में रेंज होता है, ये भी एक्स डायरेक्शन का होगा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, सॉल्व कर लिए। अब इधर आओ, अब वाई डायरेक्शन में तो याद रखो वी वाई निकालना है, यू वाई कितना है, वाई डायरेक्शन का मोशन वाई डायरेक्शन में कितना है, क्वेश्चन क्या था, वाई डायरेक्शन में कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन में कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 माइनस जी, टाइम कितना आया है 4 आया है मेरे अकॉर्डिंग, देख लो टाइम का मान 4 आया है। चलिए सॉल्व कीजिएगा, वी वाई बराबर 15, अब यू आई ऊपर है ना, ठीक है, माइनस 40, तो कितना आ जाएगा वी वाई, माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि आपको भी पता है डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा फाइनल, इसीलिए माइनस में आंसर आया है। सॉल्व कर लोगे ना यार, कोई दिक्कत है, कितना होगा कर लो इसको, 10 जाएगा तो 30, 5 जाएगा तो 25, 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस 25 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड आया है। तो बोलेगा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, तो सर वी एक्स प्लस वी वाई, तो वी एक्स कितना निकल के आया है, वी एक्स तो कांस्टेंट होगा, हाँ सर ये होगा 15√3 प्लस क्या है, ये आई कैप है तो आई कैप, और ये तो जे कैप में माइनस 25 जे कैप वी वाई, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ गया। आया कि नहीं आया यार, रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को सीखा, हाइट के कंसेप्ट को सीखा कि किसी हाइट से फेंकेंगे तो क्या होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिएगा कि कब हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं। हमारा एक ही फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग सब कुछ यूज कर ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन का पता रखना। अगर हाइट टाइम निकालना है वाई डायरेक्शन के मोशन को, टाइम निकालना है वाई डायरेक्शन के मोशन को, क्लियर है ना। अगर रेंज निकालना है तो एक्स डायरेक्शन के मोशन को, बाकी वाई डायरेक्शन, रेंज निकालना है तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे। चाहे बॉल को ऐसे फेंके, चाहे बॉल को ऐसे फेंके, चाहे बॉल को ऐसे फेंके, डाउनवर्ड फेंके, अपवर्ड फेंके या हॉरिजॉन्टल फेंके। और हमेशा एंगल निकालने के लिए tan थीटा का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी वाई बाई वी एक्स, क्लियर है ना। चलिए तो ये हमारा निकल के आ गया। अगर मान लो आपसे कोई स्पीड पूछ दिया, स्पीड, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का तो मॉड होता है ना यार, स्पीड क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा स्पीड भी क्या होगा, एक बात बताओ स्पीड भी क्या होता है, जो वेलोसिटी आया उसका मॉड होगा। तो देखो कितना आया वेलोसिटी, इतना आया है, इसका मॉड ले लो तो रूट अंडर हो जाएगा 15√3 का होल स्क्वायर प्लस 20 की 25 का स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा स्पीड, ये मेरा आ जाएगा स्पीड। स्पीड वेलोसिटी का मॉड होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, 25 है ना 25। अगर आपको ऊपर के क्वेश्चन में स्पीड पूछे, यहां भी वेलोसिटी निकाले थे हम लोग, शायद रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड किए थे, उस केस में भी चेक कर लेते एक बार। इस केस में भी फाइंड किए थे, नीचे का आया -20, ऊपर का आया 5, इसका रिजल्टेंट लिखे थे कि नहीं कहीं पे, इसका भी रिजल्टेंट अगर क्या होता, y में क्या आया था देख लो, y में वेलोसिटी कितना आया था -20, और x में वेलोसिटी कितना आया था 5 मीटर पर सेकंड, -20 में से इसका रिजल्टेंट v वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। x में कितना है 5 i कैप, और y में कितना -20 j कैप। अब रिजल्टेंट चाहिए, इसका मॉड निकाल लो, क्योंकि अभी स्पीड चाहिए,
v चाहिए तो क्या करोगे, v वेक्टर का मॉड निकाल लोगे। क्लियर है ना, v चाहिए तो v वेक्टर का क्या निकाल लोगे, मॉड निकाल लोगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्पीड समझ गए, स्पीड कैसे निकलेगा और वेलोसिटी क्या होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, मेरे को बता क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। वेलोसिटी है, मॉड कर दो तो स्पीड आ जाएगा। मॉड निकालने आता है ना, रूट में डालो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है थीटा। एक्स आई कैप जे कैप और ये सब 90 डिग्री पे होता है कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर है ना यार, क्लियर है ना, पूरा पूरे क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक नया केस, एक नया चीज। इस पे भी वही चीज है, सेम प्रोसेस है। एच है, किसी बॉल को हम लोग नीचे की ओर टपका दिए हैं, कितना एंगल से नीचे फेंके, थीटा से, तो ये नीचे जाके गिरेगा। यू स्पीड से फेंके हैं तो ऊपर वाला बनेगा एक्स एक्सिस, ये बनेगा यू एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा यार, और नीचे बन जाएगा यू वाई, यू साइन थीटा, और ये बन जाएगा यू कॉस थीटा। इस बार सर हमको हाइट निकालना है, या इस बार हमको टाइम पूछे। पहला चीज तो यही है कि हमको टाइम पूछेगा ग्राउंड पे पहुंच के, ये यहां पे पहुंचा तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये है, ये होगा वी वाई और ये हो जाएगा वी एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, मेरे को बताओ। ये हो जाएगा वी वाई, ये हो जाएगा वी वाई, ये हो जाएगा वी एक्स, और ये रिजल्ट वेलोसिटी। तो टाइम पूछा टकराने का कितना देर लगा, तो टाइम निकालना है तो क्या करना है सर, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना है, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना है। और एक इक्वेशन याद रख लेना है, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन है तो ग्रेविटी लगेगा, एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एस क्या हो जाएगा सर, नीचे गिरा है, ये हो जाएगा माइनस एच, यू क्या हो जाएगा यू वाई, उसके बाद टी तो टी हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम इक्वेशन का यूज कर लेना है और क्वेश्चन को बना लेना है। इसमें क्या अंतर है, इसमें एक बात याद रखना, माइनस यू आई होगा। क्यों सर, क्योंकि y वाला वेलोसिटी इस बार नीचे है, और केस में ऊपर होता था, इस बार नीचे है। तो इस इक्वेशन का बस थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है। बाकी आपको एंगल वैसे ही फाइंड करना है जैसे फाइंड करते आए हो, एंगल वैसे ही फाइंड करना है, tan थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स, एंगल आपको ऐसे ही फाइंड करना है, इसमें कोई लोचा नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। तो ये सब मेरे को समझना था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट को सीखना था। वाई डायरेक्शन के मोशन को कब कंसीडर करेंगे, टाइम निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, रेंज के लिए बस एक्स डायरेक्शन। अब अगर रेंज निकालना हो इस केस में, अगर रेंज निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर मेरे को रेंज पूछा जाए तो रेंज के लिए एक गो है कि सर एक्स डायरेक्शन के मोशन को, क्योंकि रेंज आगे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्स डायरेक्शन का मोशन। एक्स डायरेक्शन के मोशन में सर एक्सेलरेशन होता है 0, क्योंकि वेलोसिटी होता है कांस्टेंट। तो हमारा एक ही इक्वेशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, और ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो एस को बदल दो आर में, यू को बदल दो यू एक्स में, और ये टी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो बात बराबर है, कोई इसमें डर ही नहीं है। याद रखोगे, रेंज निकालोगे या कुछ भी निकालोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 हो जाता है ना यार, हर केस में रेंज यहीं से निकलेगा, हर केस में। रेंज के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यूएक्स इंटू टी, हर केस में, चाहे वो हॉरिजॉन्टली फेंके, चाहे वो अपवार्ड फेंके, चाहे वो डाउनवर्ड फेंके, हर केस में रेंज ऐसे ही निकलेगा। लेकिन दिक्कत किसमें होगा, टाइम निकालने में, क्योंकि कभी कभी टाइम के लिए हमको वाई डायरेक्शन चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो वाई डायरेक्शन तो होता नहीं है, जब हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकते थे तो वहां पे तो टाइम आसानी से निकल जाता था, रूट अंडर 2h/g करके निकल जाता था या नहीं निकल जाता था। लेकिन अब हमको प्रॉब्लम आएगा अगर हमारे पास, अगर ऊपर से फेंक रहे हैं या नीचे से फेंक रहे हैं। तो याद रखोगे ये चीज कि नहीं याद रखोगे। रेंज हम लोग निकाल लिए, यहां से हम लोग एच, यहां से टाइम भी निकल जाएगा क्योंकि एच हमको गिवन रहता है, ये हाइट हमको टावर का या कुछ भी हाइट ये हमको गिवन रहता है, पहले से गिवन रहता है ना, बिल्डिंग का हाइट गिवन रहता है। और वेलोसिटी पूछा जाए, फाइनल वेलोसिटी पूछा जाए, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी बउआ, फाइनल वेलोसिटी तो एक्स में ना होगा कि वाई में, सर एक्स में ही होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी किसका होगा, वी वाई ही होगा। वी वाई निकालना है क्योंकि एक्स का तो कांस्टेंट होता है ना, वी एक्स जो है यू एक्स इनिशियल के बराबर, मतलब ये कांस्टेंट होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखोगे कि ये तो कांस्टेंट होता है। अब वी वाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, यू माइनस जी टी, यू वाई माइनस जी टी लगाओगे ना, v बराबर u प्लस ए टी, तो यू आई माइनस जी टी। अब सर यू आई
ये भी तो नीचे की तरफ है, नीचे ही की तरफ है, तो ये लगाओगे आराम से निकल जाएगा, चटाक से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निकाल लेंगे हम लोग, टाइम यहां से मेन है टाइम निकालने में। टाइम निकालने में जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिलेशन नहीं पता है, जिसको रूट निकालने नहीं आता, वो फंस जाएगा जाकर के, पहले कह रहे, क्योंकि इसमें कुछ कट भी नहीं रहा है और यहाँ पे रूट निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो याद रखोगे रूट निकालने के लिए हम लिखवा दिए हैं माइनस बी। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है आसानी से, जिस बच्चे को अगर नहीं बेसिक नहीं पता, क्लास 7 8 में नहीं निकालना सीखे, तो यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे रट लो माइनस बी। बी किसको बोलते हैं? ये बी है, ये वाला बी है। उसके बाद ए किसको बोलते हैं? ये वाला ए है। इसके आगे में जो कोफिशिएंट होता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा बी है, ये कोफिशिएंट बी है। इसके आगे में कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो 1 हैगा, 1 ए होगा, और ये कोफिशिएंट क्या होता है? सी। तो याद रख लोगे ए बी सी किसको बोलते हैं, सॉल्व करोगे, ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। क्लियर है ना? हाँ, याद रख लोगे कि हम लोग कब यूज करते हैं टेन थीटा का, कब यूज करते हैं कॉस थीटा का। हाँ, एक बात और याद रख लेना। एक बात क्या याद रख लेना? ये जो थीटा है, ये थीटा बना हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन अगर वर्टिकल के साथ बोले तो वर्टिकल के साथ ये थीटा होगा। ये जो थीटा ये है वर्टिकल के साथ, तो कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल के और 90 माइनस कर देना। क्या करोगे? सिंपल बात है ना, 90 माइनस थीटा कर देना। तो 90 माइनस थीटा कर दोगे तो ये हो जाएगा वर्टिकल के साथ, ये निकालोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, आराम से निकल सकता है। तो उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, हमको लग रहा है ये बहुत पिछले सवाल का क्वेश्चन है। ये है हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हेन पार्टिकल थ्रो, किसी पार्टिकल को फेंका गया, किसी पार्टिकल को फेंका गया, थ्रो किया गया, तो क्या रहा है किसी टाइम पे, तो पहले बोले हैं ना कि किसी पार्टिकल को फेंके हैं, तो किसी टाइम पे यहां पे पूछ लेगा, यहां पे पूछ लेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा वी वाई, इधर क्या हो जाएगा? वी एक्स, और ये हो जाएगा वेलोसिटी रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ही ना पूछ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? बोलो ना यार, क्लियर है ना? तो अगर मान लो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, दोनों को जब जोड़ोगे जोड़ने वाला ही होगा, तो जोड़ने वाला ही आंसर जाएगा। क्लियर है ना? हमने करवा रखा है, मेरा लेक्चर जाकर के देखेंगे आप, ये डायरेक्ट रखा गया, किसी टाइम टी पे पूछा गया, तो ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि वी एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, थीटा एंगल बनाएगा, और वी वाई हम निकाले हुए हैं, ये हम निकाल चुके हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हम निकाल चुके किसी टाइम टी पे। अब यहां पे नहीं कर देना भी साइन थीटा, किसी टाइम टी पे है ये। क्लियर? स्टार्टिंग नहीं है। अगर स्टार्टिंग रहता ये थीटा, तो ये होता यू कॉस थीटा और ये होता यू साइन थीटा स्टार्टिंग में। लेकिन ये स्टार्टिंग नहीं, किसी टाइम टी पे है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन किसी टाइम टी पे वाई का चेंज होता है, तो याद रखना ये चीज। तो याद रखना ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? सी जाएगा, ठीक है ना? चलिए, जो लेक्चर नहीं देखे पिछले लेक्चर में देखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल क्या है? टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से फेंका गया दोनों को, मतलब ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो कह रहा है, अरे देखो इसका रिलेशन भी हम तुमको बताए थे, आर बराबर 4 रूट अंडर H1H2, इसका रिलेशन भी हम तुमको बता दिए थे, H1H2 का रिलेशन। अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 16 H1H2। देखो कहीं है आर स्क्वायर बराबर 16 H1H2, तो दिमाग रखोगे, ये सब एकदम माइंड में रखोगे, डायरेक्ट तुम्हारा जो हम बता रखे फॉर्मूला डायरेक्ट उस पे बेसिस है, ठीक है ना? चलिए देख रहे हो मेंस 2019 में आया हुआ, मतलब ये सवाल सबको, मतलब कोई काम का सवाल है क्या? जब मैं आपको जुगाड़ बता दिए हैं, मतलब तरीका बता दिए, रिलेशन बता दिए, फिर क्या जरूरत है? डायरेक्ट स्क्वायर करो, रूट हटेगा, सॉल्व आंसर। ये मेंस 2019 का सवाल है, ये नहीं कि हम अपने मन से लाके रख दिए हैं। ये जब जहां भी कोई भी सवाल है कहीं ना कहीं पूछा ही हुआ सवाल है, ठीक है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, क्या है? इफ आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, आर को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, ठीक है सर? 53 डिग्री से फेंका गया, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या सर? मतलब ये ग्रेटेस्ट हाइट, ठीक है? देखो एक बात, मान लो फेंके है ना, हॉरिजॉन्टल कितना डिग्री से? 53 डिग्री से ना, 53 है ना, ठीक है सर? इधर क्या हो जाएगा सर? यू से अगर फेंके हैं, ये हो जाएगा यू एक्स, मतलब यू कॉस थीटा,
मतलब u cos 53, और ये हो जाएगा u y मतलब u sin 53। अब बताओ कितना से, u दिया हुआ है क्या? u नहीं दिया हुआ तो रख लो। तो u sin 53 का वैल्यू कितना होता है? 4/5। कितना हो जाएगा? 4u/5। 4 और u में अंतर 4 ऐसे लिखो तब। और ये है, ये हो जाएगा u cos 53 3/5, मतलब ये हो जाएगा 3u/5। चलिए अब एक बात बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर यू स्क्वायर साइन, या अगर आपको भी ये चीज भी नहीं पता है तो एक बात बताओ, रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज कैसे निकालते हैं? 2ux इंटू यू वाई बाई, यही ना होता है? 2ux ui बाई जी। चलिए बहुत सिंपल आसान चीज है। अब देखो एक बात बताओ, हम लोग यहां से 2ux का मान कितना है? 3u/5 इंटू 4u/5 बट्टा जी रख दो। तो यहां से सॉल्व करो तो तुम लोग, तो रेंज कितना निकल के आएगा यार बोलो तो? ये आएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24u² और बट्टा 25g, ये रेंज निकल के आ गया। अब कह रहा है कि हाईएस्ट हाइट पूछ रहा है, हाइट। तो हॉरिजॉन्टल हाइट का क्या रिलेशन है? h बराबर क्या होता है? u², u² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, है ना? अब चलो यहां पे रख दो। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना? जिस बच्चे को भी इसको स्क्रीनशॉट देना ले सकते हो, हम इसको इरेज करें, जगह नहीं बच रहा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब गौर करना एक बात, गौर ये करना कि u² रख दो, h बराबर u², साइन कितना है? साइन 53 है, तो रख दो साइन स्क्वायर 53 डिग्री बट्टा 2g। अब यहां से h बराबर u², साइन 53 का मान 4/5, तो 4/5 का 2 बार, 4/5 2 बार, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 2g। होगा कि नहीं होगा यार? होगा ना? चलिए हम जगह नहीं मिल रहा, हम जगह ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए कितना था देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25, 16u² / 25 इंटू 2g, 16u², h बराबर क्या हो जाएगा? 16u² / 25g गुना 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं। अब एक बात बताओ तुम लोग कि रेंज कितना आया है? u² / 25g। एक बात बताओ हम लोग, एक बात बताओ, हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या सर? देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां से u² / 25g को क्या लिख सकते हैं? u² / 25g को क्या लिख सकते हैं? r/24, r/24 लिख सकते हैं। u² / 25g लिखना है, 24 इधर आ जाएगा तो r/24, मतलब r/24 लिख सकते हैं, u² / 25g। देखो एक बात यहां है, u² / 25g को r/24 लिख सकते हैं, रिलेशन ने निकालना है। तो 16r/24 गुना 2। अब काटो, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, निकल के आ गया कितना आ गया? 8 कट गया, 8 3 जा 24, r/3। हाइट और रेंज का रिलेशन क्या आ गया? r/3। देखो है r/3, r/3 है, बिल्कुल होगा, होगा ही। गलत तो नहीं ना बना रहे हो, प्रोसेस पे जा रहे हो ना यार। r/3 तो गलत होता है, और प्रोसेस होता है r/3। कुछ भी नहीं किया हम लोग, आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा। रेंज पहले निकाले हैं और रेंज के टर्म में था, तो हम लोग इतना रेंज निकल के आया। अब हम लोग क्या किए? u² / 25g। क्यों हम लोग लिए ऐसा? क्योंकि यहां पे u² / 25g जगह मिल रहा था, तो हम लोग यहां से u² / 25g का वैल्यू इवेल्यूट किए और 24 को नीचे डाल दिए, तो r/24। क्लियर है ना? इसको ले जाकर के हम लोग रख दिए, इसको ले जाकर के हम लोग रख दिए, r/24 काट कुट करके ये मेरा आंसर आ गया। तो ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना? आराम से देखोगे, क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा, दिमाग में चलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, मतलब किसी हाइट से फेंके हैं 50 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री बना रहा है, मतलब ऐसा केस है, ऐसे फेंके 50 मीटर पर सेकेंड और कितना डिग्री बना रहा है? ये जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है।
30 डिग्री बनाने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 cos 30 डिग्री और ऊपर हो जाएगा 50 sin 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? 50 cos 30 डिग्री और 50 sin 30 डिग्री होगा ना। तो ये याद रखोगे कि 50 cos 30 डिग्री कब होगा और 50 sin 30 डिग्री कब होगा। यूज ठीक है ना। तो ये 50 cos 30 डिग्री कब होगा, तो गौर करना कि cos कब होगा, जब एंगल थीटा यहां पे 30 डिग्री है। अब बताओ 50 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, काट दोगे तो 25 √3 बचेगा ना। ये कौन सा वेलोसिटी होगा सर, यूएक्स वाला। अरे वाह। और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा तुमको 50 और sin 30 1/2 होता है, कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा आ जाएगा यूआई वाला। तो y डायरेक्शन में होगा 25 और x डायरेक्शन में कितना होगा 25 √3। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉल रीच द ग्राउंड। बहुत आसान है यार, ग्राउंड पे ये पहुंच रहा है तो y डायरेक्शन को मोशन को कंसीडर करना है। ग्राउंड रीच कर रहा है ना, कहां रीच कर रहा है, ग्राउंड रीच कर रहा है। चलिए तो ये याद रख लोगे ना। अब इधर आओ, अब आओ इसके सॉल्यूशन में। देखो देखो ग्राउंड पे आ रहा है ना, ग्राउंड पे आ रहा है ना, ये हमारा हाइट है। किसी बॉल को हम लोग किसी बॉल को फेंके हैं 50 मीटर पर सेकेंड से और ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये गिरेगा नीचे आकर के ग्राउंड पे। और यहां पे टाइम पूछ रहा है, यहां पे टाइम पूछ रहा है, तो ये वाला वेलोसिटी कितना आ गया, ये वाला वेलोसिटी मेरा आ गया 25 √3। कितना आ गया 25 √3 और ये वाला वेलोसिटी आ गया 25। अब गौर करना कि 25 और 25 √3 जब आया है तो 25 और 25 √3 आया है, यहां पे हमको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना है, y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना है, y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर रहा है और s बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि y डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा ना। s क्या होता है, ये मान लो ये हाइट है हमारा, कितना है क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में देख लो हाइट कितना दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है। 75 मीटर मतलब ये 75 मीटर है। एक बार और देख लो 75 ही है ना, 70 सॉरी 70 मीटर। हाइट कितना है 70 मीटर, ये हमारा है 70 मीटर। चलिए मान लो ये 70 मीटर है, 70 मीटर है तो मान लो -70 होगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी है। डिस्प्लेसमेंट लेना, बार बार कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट लेना है हमेशा इस सब सवाल में। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू कौन से डायरेक्शन का लेना है, वाई का लेना है, टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो यहां से आसानी से निकल जाएगा, इसको मिटा रहे हैं तब तक के लिए। अब देखो ये हो जाएगा -70, ui कितना आया है 25, प्लस में ही लोग ऊपर है, ये हमारा क्या है ui है, माइनस हाफ g का वैल्यू 10 t स्क्वायर। टाइम निकालना है। अब गौर करो ये कट जाएगा 2 5 जा 10 और यहां पे टाइम भी है ना, टी भी है। अब क्या होगा, अब लीनियर इक्वेशन का सवाल अगर सॉल्व करने आ रहा है, क्वाड्रेटिक का हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि रूट्स कैसे निकालते हैं, तो वो चीज याद रखोगे तुम लोग। तो याद रखो अगर मान लो हम लोग सबको इधर लेके आ रहे हैं तो हो जाएगा 10t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 70 बराबर 0। और इस चीज को सॉल्व कर लोगे तो टाइम का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व कर लोगे तो टाइम का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे, तो x बराबर अंडर रूट का मान कैसे निकलता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये रूट का मान निकलता है। -b क्या है, ये वाला जो टर्म है आगे में, ये जो टर्म है ये है a, ये है b और ये है c। रख दो, कॉमन कुछ होगा तो कॉमन ले लेना, ठीक है ना बच्चों। तो लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मेरे को कमेंट करोगे कि सर कितना आया है, कितना सेकंड आया है, कितना सेकंड आया, 7 आया कि 9 आया है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है आज का जो टॉपिक, अब का जो हमारा टॉपिक है, अब का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है, पाथ बताता है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बताता है, ये बताता है पाथ ऑफ दी प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ दी प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ दी प्रोजेक्टाइल। और कैसा पाथ होता है,
पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक। तो ये, और दूसरी बात, ये रिलेशन भी बताता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रिलेशन भी बताता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच रिलेशन भी बताता है। तो क्या होता है सर, याद रख लेना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को याद रख लेना। ये होता है वाई बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये भी होता है, ये होता है, इसको याद रख लोगे, इसको क्या करोगे, याद रख लोगे, ठीक है ना। ये हमारा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। क्या होता है? एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आर हमारा क्या है? आर हमारा क्या है? आर हमारा रेंज है, तो आर हमारा रेंज है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट चीज, अगर ये पहला वाला मान लेते हैं, इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, और दूसरा जो हमारा है वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? इसको याद रख लोगे ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। अब इस पे कहीं ना कहीं सवाल पूछता है एग्जामिनर। देखो सवाल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग समझ गए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग समझ गए। पहला होता है y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, और दूसरा जो होता है वो होता है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर है ना यार? इक्वेशन ऑफ मोशन को बुद्धि में इसको जो है रट लो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? इसको दिमाग में फिट कर लो। चलिए अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन का, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, इस टर्म में दिया हुआ है, इस टर्म में दिया हुआ है, ठीक है सर। तो कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक बात बताओ, ये तुमको कहीं लग रहा है एक्स टेन थीटा लग रहा है, हाफ 1/2, ये इधर 1 होगा, 1/2 जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मान लेते हैं 1 होगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि टेन थीटा बराबर √3 होता है। डायरेक्ट सवाल, तो यहां से थीटा बराबर कितना निकल के आएगा यार? कितना निकल के आएगा? बोलो 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 60 डिग्री। कितना निकल के आएगा? 60 डिग्री। तो याद रखना एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को बस इतना सा रट लो, इतना सा रट लो, दोनों चीज रट लो, दोनों चीज रट लो, दोनों चीज रट लो, बस फिट कर लो अपने माइंड में। क्या है दोनों चीज? पहला चीज हम तुमको बोले हैं, पहला चीज क्या बोले हैं? y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, और दूसरा बोले हैं y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। रट डालो इसको, रट डालो, रट डालो, रट डालो, ठीक है ना। तो बच्चों आज के टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे, बहुत धमाकेदार क्लास होगा। जो भी बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं कृपया करके उनको जोड़ने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद एक सवाल और है, इसको आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व कीजिएगा और मेरे को इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि सर बना लिए हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो भी क्लास बहुत धमाकेदार क्लास होगा, बहुत अमेजिंग क्लास होने वाला है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, बहुत बच्चे तक पहुंच पाए, मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। फिर मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर मैं और भी लेक्चर लाऊंगा, जल्दी जल्दी लाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, इतना ही आपसे बोलना था कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें ऐसे ही, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।